नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 to 3 के इस विशेष क्लास में। आज हम राजस्थान के इतिहास की सबसे गौरवशाली गाथा उदयपुर का इतिहास जानेंगे। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी और पूर्व का वेसिन कहा जाता है, केवल खूबसूरत पर्यटक स्थल नहीं बल्कि राजस्थान की शौर्य, त्याग और संस्कृति की जीवित धरोहर है। तो शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। उदयपुर का इतिहास। उदयपुर का सामान्य परिचय। उदयपुर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख जिला और शहर है। इसे 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने स्थापित किया। यह शहर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ भाग है, जिसे झीलें, महल, दुर्ग और बाग बगीचे इसे राजस्थान का कश्मीर कहलवाते हैं। जिसे झीलें, महल, दुर्ग और बाग बगीचे इसे राजस्थान का कश्मीर कहलवाते हैं। उदयपुर की स्थापना मेवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में हुई, जब चित्तौड़ मुगलों के हाथों में था। उदयपुर की स्थापना का इतिहास। चित्तौड़ किला बार बार हमलों का सामना कर रहा था। 1535 ईस्वी बहादुर शाह गुजरात ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। लगातार युद्ध और रक्तपात से त्रस्त होकर महाराणा उदय सिंह ने नई राजधानी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अरावली पर्वतमाला की गोद में झीलों से घिरे क्षेत्र को चुना और यहाँ उदयपुर नगर की स्थापना की। यही नगर बाद में मेवाड़ की शक्ति और संस्कृति का केंद्र बना। मेवाड़ और उदयपुर का संबंध। मेवाड़ उदयपुर का संबंध। उदयपुर मेवाड़ राजवंश की राजधानी बनी। मेवाड़ वंश की सबसे गौरवशाली परंपरा थी स्वाभिमान और स्वतंत्रता। यहाँ के शासकों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप मेवाड़ और उदयपुर का सबसे तेजस्वी नाम है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी इसी गौरव गाथा का प्रमाण है। उदयपुर के शासक व उनकी उपलब्धियाँ। उदयपुर के शासक व उनकी उपलब्धियाँ। महाराणा उदय सिंह द्वितीय। 1559 में उदयपुर की स्थापना की। चित्तौड़ के निरंतर संघर्षों से बचने के लिए राजधानी बदली। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियों और झीलों का उपयोग सुरक्षा हेतु किया। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। उदयपुर का सबसे गौरवशाली नाम है। अकबर के अधीन नहीं हुए। 1576 ईस्वी का हल्दीघाटी युद्ध में अमर हैं। भामाशाह जैसे दानवीरों के सहयोग से मेवाड़ को स्वतंत्र बनाए रखा। प्रताप ने वनवासी जीवन भी अपनाया, लेकिन आत्मसम्मान नहीं खोया। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी प्रताप के बाद गद्दी संभाली। मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा। महाराणा सज्जन सिंह 1874 ईस्वी से 1884 ईस्वी सज्जनगढ़ महल मानसून पैलेस का निर्माण करवाया। समाज सुधारों की दिशा में कार्य किए। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 ईस्वी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहते हुए भी उदयपुर की शान बनाए रखी। फतेह सागर झील का नाम इन्हीं पर पड़ा। उदयपुर की झीलें। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्रमुख झीलें। पिछोला झील उदय सिंह ने बसाई। इस पर जगमंदिर और जगनिवास स्थित हैं। फतेह सागर झील
महाराणा फतेह सिंह के नाम पर उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह ने बनवाई। झील महाराणा पर्यटन के लिहाज से प्रसिद्ध है। राजसमंद महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित। उदयपुर के प्रमुख स्थल और धरोहर। उदयपुर के प्रमुख स्थल और धरोहर सिटी पैलेस, राजमहल परिसर, राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम। जग मंदिर पिछोला झील के बीच स्थित अकबर के पुत्र खुर्रम जहांगीर ने शरण स्थली ली। जगन्नाथ मंदिर जगदीश मंदिर उदय सिंह के काल में बना। सज्जनगढ़ किला, मानसून पैलेस मानसून में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। लोक कला मंडल राजस्थान लोक कला मंडल संस्कृति का संग्रह है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप बनाम अकबर की सेना राजा मानसिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध का निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन मेवाड़ की स्वाभिमान गाथा अमर हो गई। चेतक प्रताप का अश्व की वीरता इसी युद्ध से जुड़ी है। उदयपुर की कला और संस्कृति। यहाँ की चित्रकला प्रसिद्ध है, विशेषकर मिनिएचर पेंटिंग्स, लोकगीत, गवरी नृत्य और झूमर प्रमुख हैं। हस्तशिल्प संग और संगमरमर की नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हस्तशिल्प और संगमरमर की नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हम बात करेंगे आधुनिक उदयपुर की। आज उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे विश्व का सबसे रोमांटिक शहर भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेवाड़ महोत्सव और शिल्प ग्राम महोत्सव आयोजित होते हैं। उदयपुर अब विश्व धरोहर शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उदयपुर केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यह शहर बलिदान और संस्कृति का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का पराक्रम, उदय सिंह की दूरदर्शिता और उदयपुर की झीलें सब मिलकर इसे अनोखा ऐतिहासिक नगर बनाते हैं। दोस्तों, आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे राजस्थान के इतिहास की अगली गाथा के साथ। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत।